सवाल पूछते हैं, आरोप मेरे कम नहीं है, अभी थोड़े बढ़ रहे हैं, और वो है अंधविश्वास को आप बढ़ावा देते हैं। वो कहते हैं अब अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, आप लोगों को अपने ऑरा में उलझा देते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। पहली बात तो हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते, दूसरी बात हम कोई अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं। इस देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, इस देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, इस देश में वो हली उल्लाह कह के एक व्यक्ति को पकड़कर 25 व्यक्ति में करंट लग जाना श्रद्धा है, लेकिन हनुमान चालीसा का उपाय बताना अंधविश्वास हो गया है। अद्भुत देश है ये मुंह लोग लाते कहां से? अद्भुत विचारधारा है लोगों की। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ईश्वर हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम चमत्कारी हैं। हम आज कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं, हनुमान जी के पास सब कुछ, लेकिन इतना कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि कुछ होता नहीं है तो गीला करके भेजेंगे। अगर कोई कहता है कि भगवान नहीं होते, ईश्वर की दिव्य शक्तियां नहीं होती हैं, हमने अनुभव किया है, चले आइए कभी बागेश्वर धाम, वेलकम टू यू। लेकिन फिर अगर चमत्कारी शक्ति की बात करना और आरोप फिर लगता है दूसरी तरफ से कि अंधविश्वास को बढ़ावा देना है ये। अंधविश्वास और विश्वास में एक बारीक लाइन है, बताइए, समझाइए जरा। इस बारीक लाइन देखो, आप हनुमान जी को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। क्या आप सनातनी हैं? बिल्कुल। क्या आप दीपक जलाते हैं? बिल्कुल जलाते हैं। ये भी अंधविश्वास है। तो आप कह रहे दीपक जलाना भी अंधविश्वास? अगर हनुमान चालीसा पढ़ना अंधविश्वास किसी को लग रहा, हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों का प्रचार करना अगर अंधविश्वास किसी को लग रहा, तो उसमें अमीश देवगन जी भी अंधविश्वासी हैं, क्योंकि वो भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और दीपक जलाते हैं। लेकिन अब आपको तो डिफरेंट टाइप के चैलेंज दिए जा रहे हैं। पहले एक 30 लाख वाला चैलेंज था, अब 1 करोड़ वाला चैलेंज हो रहा है। जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, चैलेंज का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। हाथी चले बाजार, ये चलता रहता है। हम कोई फरमाइशी प्रोग्राम है कि किसी ने फरमाइश की हम गाना बजा दें? अरे टीआरपी पाने के लिए आप तो अपना कैमरा उठाया, आपने कह दिया। पहली बात तो हम तो ये विनोद में कह रहे हैं, पहले तो उन्हें ये फाइनल करना चाहिए कि 1 करोड़ आए कहां से उनके पास, और आए भी तो किसी गरीबों में लगा दो। बेफिजूली में हम पर खर्च कर रहे हैं, हम तो उनकी संपत्ति भी ले लेंगे, वो क्षमता हमारे हनुमान जी रखते हैं। तो ये चैलेंजर क्यों खड़े हो रहे हैं? चैलेंज खड़े नहीं हो रहे हैं, खड़े करवाए जा रहे हैं। उनको भी फेमस होना है बेचारों को, उनकी भी मजबूरी होना। कौन पूछेगा? बागेश्वर धाम के नाम से उनके भी बाल बच्चे पलने वाले हैं ना। तो ये बेफिजूली की बातें हैं, घर पर बैठकर चैलेंज देना। हम यही कहेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी 50 बार कर चुके, कभी तुम्हें मौका लगे धाम चले आओ। लेकिन का चैलेंज देना, क्या 1 करोड़ खर्चा करना, काहे को बेफिजूली? आकर दान देना, हम बेटियों का विवाह कर देंगे साहब। अगला सवाल मेरा, क्योंकि आप बार बार बोलते हैं कि देखिए ये हिंदू राष्ट्र की बात है और मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, लेकिन आपकी तरफ से ऐसी भावना चली जाती है कि आप बीमारों का इलाज कर देते हैं, तो फिर दूसरी तरफ से कहा जाता है कि अस्पताल बंद कर दीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री के पास ही चलिए सब लोग। ठीक उल्टी बातें लोग बोलते हैं। हनुमान चालीसा में है, नासे रोग हरे सब। अब हमारा इस चौपाई पर भरोसा है और किसी का है, और ये चौपाई अगर चमत्कार कर देती है, इसमें दोषी हम क्यों? तुलसीदास जी के ऊपर आरोप लगाइए। हम नहीं कह रहे, हमने तो जो पढ़ा है, जो अनुभव किया, धर्म शिक्षा का विषय नहीं है, धर्म ध्यान का विषय है। और जो ध्यान करेगा वो धर्म को समझेगा, वो मानेगा, जो जानेगा वो अनुभव करेगा। हमने तो अनुभव किया, उस अनुभव को हम प्रस्तुत कर देते हैं। हमारी ऋषि परंपरा है, चरक की परंपरा है, ध्वनि चिकित्सा का वर्णन हमारे वेदों में है, उपनिषदों में है। हमारे पास ध्वनि चिकित्सा है, मंत्र चिकित्सा है, और हम कभी भी डॉक्टर के खिलाफ नहीं है। इसीलिए तो कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा हम पहले कर